जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में बीपीएससी का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले बिहार दरोगा का सारा 2008 से लेके 2023 तक 2024 को छोड़ करके सारा जो है ना वन लाइनर फॉर्मेट में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा खत्म करवा चुके हैं। अगर आप लोग पिछले क्लास देखे होंगे 4.5 घंटा क्लास था, आपको एक मैराथन क्लास में सारा जो है ना बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा हम खत्म करवा चुके हैं। तो आज जो क्लास होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम है तो पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन टच करता है, तो ईजी वे में या तो मॉडरेट लेवल जो भी क्वेश्चन आता है तो ज़रूर क्वेश्चन रिपीट करता है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है बीपीएससी का तो आप लोग सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जिनका भी एग्ज़ाम है ना सभी ग्रुप में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जल्दी से जल्दी जो है ना अपने परिवार जो है राहुल स्टडी ग्रुप जो है 10,000 का फैमिली जल्दी बनाइए, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। और बीपीएससी का एग्ज़ाम है जिनका भी है तो ये तो क्लास उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही सिर्फ क्लास को देखेंगे। जो भी बिहार दरोगा का है, बीएसएससी का है, बिहार पुलिस का है, चाहे वो जो भी वनडे एग्जाम है, तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। जैसे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखते थे वैसा ही इस क्लास को देखिएगा। तो हम जो है ना स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिए हैं और स्टार्टिंग से लेके जो है ना अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ बीपीएससी का 69वीं तक, वहाँ तक जो है ना आपका हम सारा कोशिश करेंगे कि 13 दिसंबर को एग्जाम है पीटी का, तो उससे पहले हम 1-2 दिन पहले ही आपको सारा खत्म करवा देंगे। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि एक से आप लोग कमेंट कीजिएगा, या तो एक क्लास में 2 सेट करवा दें या तो एक सेट करवा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें बिहार दरोगा का सभी परीक्षाओं का जो है ना वन लाइनर प्रश्नोत्तर सार संग्रह दिया हुआ है, जिसमें बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएससी बिहार दरोगा इसको खत्म करवा चुके हैं और सीबीएसई मतलब सीएसबीसी बिहार पुलिस। तो पहले बीपीएससी खत्म करेंगे, उसके बाद बीएसएससी का खत्म करवा देंगे, उसके बाद लास्ट में जो है ना बिहार पुलिस का खत्म करेंगे। और बिहार दरोगा तो सारा करवा ही चुके हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 38वीं पीटी परीक्षा हुआ था, 12/4/1992 को एग्जाम हुआ था। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक सभी ग्रुप में ना आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कम समय में जो है ना आपको लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा छोटा सा क्लास में, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो है ना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, बताइए क्या होगा। तो 1929 ईस्वी में। क्या होगा? 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार जो है ना कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो कह रहा है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है ना कब हुई थी, तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता जो है ना सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हुआ? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कह रहा है कौन से भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो पेरिस से। क्या होगा? पेरिस से। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जो है ना लाल सागर से जोड़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ता है, तो सुएज नहर जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है। क्या होगा? लगभग 84 डिग्री से पूर्व से लेके जो है ना 88 डिग्री पूर्व तक है। तो बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है, तो क्या होगा? लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः जो है ना कहाँ बसती है, तो झारखंड में। क्या होगा? झारखंड में। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो कह रहा है समुद्र तल पर जो है ना पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन। कह रहा है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी जो है ना कितनी होती है, तो 5.5 फीट होता है। कितना होता है? 5.5 फीट। तो कह रहा है कि बड़ी लाइन
कि दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनवाया था? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली किसके समय में जो है ना फली फूली थी? क्या हुआ? कुषाणों के समय। क्या हुआ? कुषाणों के समय। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कैसी सरकारी योजना थी? तो वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए जो है ना कि हुआ था? तो वृक्षों को। क्या होगा? वृक्षों को। नेक्स्ट है, एस्पारांटो। एस्पारांटो क्या है? तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्या है? तो एस्पारांटो क्या है? तो एक आसान एवं कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? कौन था? लिथुआनिया। कौन था? लिथुआनिया। तो कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो कौन था? लिथुआनिया था। नेक्स्ट है, दाक्षेस आंदोलन शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? जो क्षेत्रीय सहयोग था। क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। तो कह रहा है दाक्षेस आंदोलन शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? जो क्षेत्रीय सहयोग था। नेक्स्ट है, इजराइल। इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक जो है ना कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में। तो कह रहा है इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। तो कह रहा है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। तो कह रहा है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण क्या है? अस्तित्व है। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण। क्या होगा? पर्वतारोहण में है। तो कह रहा है बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। नेक्स्ट है, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें जो है ना दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में क्या होता है? अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, एम्फीबिया। एम्फीबिया किसको बोलेंगे? उभयचर को। किसको कहते हैं? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशुओं क्या कहते हैं? एम्फीबिया मतलब उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। तो कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहे और क्रोमियम का है। किसका है? लोहे और क्रोमियम का है। नेक्स्ट है, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो क्या होगा? एल्यूमिनियम। कह रहा है किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के में। तो कह रहा है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है, निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि सूर्य की जो है ना ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। तो कह रहा है निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो बैडमिंटन। क्या होगा? बैडमिंटन। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। कहाँ? चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। नेक्स्ट है, डुरंड कप। कह रहा है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। क्या होगा? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, लिम्बाराम। लिम्बाराम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी। क्या होगा? तीरंदाजी। तो लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी। नेक्स्ट है, अगर कोई वित्त विधेयक
अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक रख सकती है? तो 14 दिन। क्या होगा? 14 दिन। तो कह रहा है अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक के रख सकती है? तो 14 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जा सकता है? या तो लोकसभा से या तो कहाँ से? राज्यसभा से लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो कह रहा है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को जो है ना कहाँ सौंपा जा सकता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है ना सौंप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 34 है। कितना है? 34। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो कह रहा है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल सिंह गोखले को। किसको मानते? गोपाल सिंह गोखले को। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में आया था। तो कह रहा है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफी अननोन इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो नीरज सिंह चौधरी ने लिखा। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी हैं। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और क्या है? इटालियन है। तो कह रहा है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जो है ना प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और क्या है? इटालियन है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच है। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? अरविंद घोष। कौन लिखा? अरविंद घोष। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में है। तो कह रहा है लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 1877 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। तो कह रहा है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। तो अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। तो कह रहा है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। नेक्स्ट है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम। तो कह रहा है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाली नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया में बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के रूप में। तो कह रहा है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो विगलन प्रक्रिया के रूप में करता है। तो ये जो था 68वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और एक खत्म हो गया। और अगले क्लास में जो है ना आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि एक क्लास में जो है ना 2 सेट करें या तो 1 सेट करें। अगले क्लास में जो है ना देखिए प्राथमिक जो है ना बीपीएससी का प्राथमिक शिक्षक पीटी का एग्जाम हुआ था 1993 का, ये प्रथम पाली का जो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और बहुत लोग का मैसेज आता है ना कि बीपीएससी के बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए भी बीपीएससी ट्री जो है ना 4 जो एग्जाम मतलब वैकेंसी आने वाला है उसके लिए एग्जाम जो होगा तो उसके लिए भी बोलते हैं करवाने के लिए। तो उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम खत्म करवा देंगे। पहले ही कंटिन्यू आप लोग क्लास को देखिए। और एक घटना चक्र का बुक आया है प्रीवियस ईयर, उसमें सारा जो है ना 38वीं से लेके पूरा बीपीएससी ट्री मतलब 4 तक जो 3 का जो क्वेश्चन है ना सारा उसमें दिया हुआ है 3 तक।
और CDPO CPO सारा उसमें दिया हुआ है, तो उसको भी हम आपको करवा देंगे। जो टीचर वाले आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग का भी जो है क्लास कंटिन्यू बेसिस पे जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारा हम खत्म करवा देंगे। तो पहले आप BPSC का खत्म करवा देते हैं, उसके बाद जो है ना आपको हम खत्म करवा देंगे घटनाचक्र के माध्यम से। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक क्लास में 2 सेट चाहिए या तो 3 सेट चाहिए, तो 1 सेट चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे बिहार दुआ क्लास को देखें वैसे ही क्लास को शेयर कीजिए और हर ग्रुप में तक जरूर पहुंचाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट रहेगा तो कंटिन्यू बेसिस पे क्लास को कंटिन्यू एकदम जो सोचेंगे ना कि 13 दिसंबर से पहले ख़त्म करवा दें। तो आप लोग को यही करना है कि क्लास को शेयर करना है और क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।